हो गया। देखो आज जो चैप्टर है हमारा, ये एक ही वीडियो में हम क्या कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 6। चैप्टर 6 का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसकी वीडियो बन चुकी है। अब ये जो हम पढ़ेंगे उस प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था, उस टाइम पे ये बोर्ड नहीं था ना, तो हमारे पास वो था जो उसमें आईपैड में लिख के कर रहा था, तो वीडियो इतना अच्छा नहीं था, वो क्लियर भी नहीं हुआ प्रैक्टिकल। तो इसलिए आज इसमें प्रैक्टिकल करा दूंगा। पहले ये पढ़ लो, चैप्टर 3 का थ्योरी वाला कंप्लीट कर लो। देखो तो हुआ क्या, चैप्टर 3 क्या है तुम्हारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। लिखना नहीं, बस सुननी है, बाकी तुमको एप्लीकेशन में इसकी नोट मिल जाएगी। ठीक है, देखो तो क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये क्या होता है सब जिससे हम सारे काम करते हैं अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर एंट्री करते हैं, जो भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो किसकी प्रोसेस से फॉलो करते हैं कि हमारे पास कोई गाइडलाइन होना चाहिए। तो गाइडलाइन कहाँ से आएगा, कहाँ से आया, ये रे गैप से आया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे इसको इधर एक्चुअली जो प्रिंसिपल है ये सब पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहा हूँ, किसने इश्यू किया, कहाँ से आती है, कैसे प्रैक्टिस रूल बनाती है। जो पूरा प्रिंसिपल को इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट में एंड किसमें, कॉन्वेंशन में। ठीक है, ये ऊपर वाला लाइन पढ़ना, इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, बस भाई ये रूल कौन बनाता है, कहाँ से आया, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी ईयर में अकाउंटिंग रूल बना और डेफिनेशन किसने दिया, ये उसके बारे में है। ठीक है, अब आ जाओ, पहले पढ़ो यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। क्या डिस्क्लोज करता है वो देखो। नंबर 1 क्या हुआ, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। क्या मीनिंग है इसका, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, इसका मीनिंग ये है, अगर यहाँ पे तुमने बिजनेस स्टार्ट करी, उसको कंटिन्यू करनी है फॉर ए अनफोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी शॉर्ट टर्म में उसको क्लोज नहीं करनी है। क्या करनी है, क्लोज। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूरा सेंटेंस ही पूछ लेगा तुम लोग को, और ये पूछेगा कि भाई बताओ ये कौन सी कॉन्सेप्ट तुमको पूछ रहा है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है, या ऐसा कैश स्टडी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर ये तुमको कैश स्टडी दिया वो तो कैसे देगा कि मिस्टर एक्स है, वो अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, अपने पापा ने उसको आशीर्वाद के तौर पे बोला कि क्या नाम है इसका, तुम जाओ, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो इसको इमीडिएटली क्लोज नहीं करनी, एक अनलिमिटेड टाइम तक लेके जानी है। तो ये अकाउंटिंग में कौन सी प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, वहां पे तुमको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, क्या है वो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। बस ये एजम्पशन आंसर में पूछेगा, ऐसे केस स्टडी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी ये क्या बोल रहा है, देखो एक्चुअली इसका क्या रीजन है कि हम अनफोर्सेबल पीरियड तक क्यों लेके जाना है, शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं करनी। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस हो, तुम वहां पे दो टाइप की एक्सपेंडिचर करते हो, कौन सी रे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है और एक कौन सी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बिजनेस को डेली लाइफ में चलाने के लिए जो खर्चा होती है डे टू डे लाइफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल क्या है, वेजेस, सैलरी, ये सब तुम्हारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, दोज एक्सपेंडिचर आर स्पेंड किस लिए करते हैं हम, फॉर एक्विजिशन और परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज ऑफ मशीन्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये सब जो हम करते हैं, क्या नाम है इसका, एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई, रेवेन्यू। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसी की जो बेनिफिट है वो हमको शॉर्ट टर्म में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म में। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके जानी पड़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम मशीन लेकर 1 लाख रुपए देके, ठीक है, तो 1 साल में उसकी तुम बेनिफिट उठा लोगे, नहीं उठा पाओगे ना, यानी वो 1 साल तुमको दे देगा कमा के। कोई भी एसेट ऐसा तो नहीं है जितने का उसकी वैल्यू है उतने वो 1 साल में वो कमा के दे देगा, नहीं कमा के देगा तो क्या करेगा तुम लोग को, यानी इसकी लाइफ कम से कम 10 साल की होगी, तो तुमको 110 साल चलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं इसकी जो रिटर्न है वो तुमको मिलेगा। इसलिए क्या बोल रहा है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके जानी है, ताकि तुमको जो फिक्स्ड एसेट्स है वो तुमको बेनिफिशियल तब जाके दे पाएंगे। शॉर्ट टर्म में ऐसे नहीं होगा कि स्टार्ट कर दो, मशीनी फशीनी बिल्डिंग फिल्डिंग लगा दो सब कुछ, फिर उसको इमीडिएटली क्लोज कर दो तो प्रॉफिट मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, ये क्या एजम्पशन है, क्या बोला देखो इसमें, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड शैल बी अप्लाइड फॉर ईयर आफ्टर ईयर। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर तुमने कोई भी एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया, एक प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया, एक अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर लिया, उसको ईयर आफ्टर ईयर सेम रखना है, सेम इसको क्या करनी है, फॉलो करनी है। अगर तुम चेंज कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी चेंज होके आएगा। कैसे बताऊं,
अब मान लो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने की दो फॉर्मूला है, कौन सी रे? एक स्ट्रेट लाइन SLM मेथड और दूसरा कौन सी है? WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, है ना? तुझे नहीं पता क्या? क्यों नहीं बोल रही फिर? तो स्ट्रेट लाइन मेथड और क्या यहाँ पे WD मेथड, है ना? तो ये दोनों मेथड हमारे पास है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? हर साल हम क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। किस तरह? मेन अमाउंट से। फॉर एग्जांपल 1 लाख का मशीन है तुम्हारे पास, इसकी 10% की डेप्रिसिएशन है, तो अमाउंट कितना आ गया? 10,000 आ गया। इसी 10,000 को हर साल मशीन में से क्या करनी है, घटानी है। ठीक। रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, क्या बोलता है कि जो पहले साल के डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया, जिसको बोलते हैं हम नेट बुक वैल्यू, है ना, जिसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, उसी में से फिर नया साल की क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल कैसे था तुम्हारे पास? ठीक है, 1 लाख की मशीन यहाँ पे होगी, पहले साल की 10% माइनस कर दो, कितना आएगा? 10,000 रुपये। फिर कितना आ गया तुम्हारा? 90,000 रुपये आया। अब जो सेकेंड ईयर में तुम डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, वो कितना करोगे? जो वैल्यू कट के आया 10% उतना ही माइनस कर देना, यानी कितना आएगा यहाँ पे? 9,000। WDV में कितना आ रहा है? 9,000 सेकेंड ईयर में, बट SLM में कितना आएगा सेकेंड ईयर में? 10 ही आएगा। तो आ गया डिफरेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई एक मेथड तुम अगर फॉलो कर रहे हो, बहुत जरूरी पड़ने पर तुम इसको क्या करो, चेंज करो, नहीं तो मत करना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो इसमें होगा क्या, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? इसमें क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तुम्हारे जो अकाउंट काम करने वाले जो तुम्हारे क्लर्क्स होंगे, जो स्टाफ होंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो परफेक्ट कैलकुलेशन वो कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो। एक्रूअल एजम्पशन, इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज्ड और नॉट। यानी इसका मतलब सुनना पहले क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर मानो तुमने एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट लेते हैं। कौन सी रे? एक्सपेंसेस की 2 कॉन्सेप्ट लेते हैं, इनकम की 2 कॉन्सेप्ट लेते हैं। कोई बताएगा क्या किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं? वेरी गुड। एक्सपेंस की 2 यहाँ पे लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इनकम क्या लेते हैं हम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम। यानी जो एक्रूअल वाला सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, वो सारे एक्रूअल में आता है। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी को सामान सेल कर रहे हैं, 1 लाख की 10,000 की सामान हमने सेल कर दिया, उसमें से मान ले वो 6,000 रुपये हमें दिया और बोला कि मैं 4,000 रुपये बाद में दूंगा, ये क्रेडिट में लिया, बट हमारे लिए नेट इनकम कितना हुआ? 10,000 ही हुआ। यानी यही बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन जस्ट टाइम पे हैपन हुआ, उसको क्या करना, रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं करना ठीक हमारा इनकम यहाँ पे 6,000 ही है, जब 4,000 आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। कितने की रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे 10,000 की रिकॉर्ड करेंगे जब हो गया हमारे पास। तो बात आए समझ में? चल, फिर क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, एक्रूअल एजम्पशन। ये जो 4 एक्सपेंसेस की 2 और इनकम की 2, ये सारे ट्रांजैक्शन तुम यहाँ पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे आएगा, एग्जाम्पल में डाल देना। आगे देखो, अब किसके बारे में बात करेंगे हम? देखो, ये 3 था फंडामेंटल एजम्पशन, याद रखना। अब आ जाओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये 11 प्रिंसिपल्स फटाफट से मैं याद करा रहा हूं, याद करो। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यानी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है जो एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इसका ये तो ठीक है, इन्हें लिख दिया इसकी मीनिंग। थोड़ा सा इसका और डीप में मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में जो ओनर है वो क्या है, सेपरेट है। किससे रे? अपनी बिजनेस से। साइड में ये ऐड कर देना कि ओनर जो है, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस फार्म से जो ओनर है वो क्या है, अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम 12th में इसकी नेचर पढ़ेंगे कि बिजनेस की नेचर कौन सा है, वो 2 टाइप में फिर डिवाइड करेगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग हो जाएगी और क्या नाम है इसका, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू में अलग हो जाएगी। अकाउंटिंग बोलता है बिजनेस अपने ओनर से अलग है, बट जो लॉ है वो क्या बोलता है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तुम्हारे बिजनेस के अंदर हुआ तो उसके लिए जो ओनर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू में ओनर अलग नहीं है, किससे, बिजनेस से। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है। बट ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, ये अलग है, ओनर बिजनेस है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तुम्हारे बिजनेस में, वो पहले किस में मेजर करना पड़ेगा, ये कितने पैसे की ट्रांजैक्शन है, उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यानी और किसी टर्म में नहीं होगा, किस टर्म से होगा रे, मनी टर्म में मेजर करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन है वो कौन सी टर्म में होगा, मनी टर्म्स में मेजरमेंट होगी, ठीक है। अब सुनते रहो, मेरे साथ में रिपीट करते रहना, फिर लास्ट में पूछूंगा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी बिजनेस की मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। अकाउंटिंग क्या, कौन सी मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है। बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है कि लॉस दे रहा है, थोड़ी ना हम बिल्कुल साल की एंड तक वेट करेंगे, नहीं करेंगे साल की एंड तक वेट। साल मतलब बिजनेस की लाइफ की एंड तक वेट नहीं करेंगे। तो बिजनेस कितनी साल तक चलने वाली है वो हमको तो पता नहीं, किसको भी नहीं पता बिजनेस कितने साल के लिए चलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, बिजनेस की पूरा लाइफ को हमने छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करते हैं। यानी बिजनेस की लाइफ को हम करते हैं यहाँ पे 12 मंथ की जनरली हम पढ़ते हैं, बट एक्चुअली जो फील्ड में होती है वो क्वार्टरली होती है। क्या होती है वो, क्वार्टरली, 3 महीने में एक बार काउंट होती है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस, वो एक्चुअल बात है। अब यहाँ पे देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या होती है, 1 साल की, यानी हमने पूरा लाइफ को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे 12-12 महीने में, यानी 1 साल में। कब से कब तक रे, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उस पीरियड में हम क्या करते हैं, फिर बिजनेस की प्रॉफिट लॉस एसेट्स लायबिलिटी की हिसाब रखते हैं, ठीक है, यही बात है। चलो, तो इसको हमने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ भाई। ये क्वेश्चन में पूछेगा कि अकाउंटिंग जो पीरियड है उसकी पूरा बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, हर पार्ट की एंड में हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बिजनेस की जो वैल्यू है उसको मेजर करेंगे। तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, क्या है गया, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। यानी जो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट है, हमारा जर्नल एंट्री है, लेजर एंट्री है, और जो तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये डिस्क्लोज करनी है, दिखानी है, किसको, इसकी यूजर को। कोई बताएगा मुझे कि यूजर कितने पार्ट में डिवाइड है, यूजर जो 2 पार्ट में यूजर डिवाइड है अकाउंट की, कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो सबको दिखानी है, ठीक है। अब आगे लिखो, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, मैटर से मैटेरियलिटी, यानी एक्चुअली मीनिंग है ट्रांजैक्शन की इंपोर्टेंस। क्या मीनिंग है, ट्रांजैक्शन की इंपोर्टेंस। यानी ये प्रिंसिपल बोलता है कि अच्छा, एक ट्रांजैक्शन को इसकी जो यूजर है उसको दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। अगर उतना मैटर करता होगा, यानी बिजनेस की डिसीजन की रिगार्डिंग अगर वो उतना इंपॉर्टेंस है तो दिखाओ, इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्या करो, मत दिखाओ उसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है नहीं, हाँ, ताकि इन्वेस्टर को फर्क पड़ेगा। तुम्हारे जो कंपनी की टर्नओवर है वो 2 CR है, 2 करोड़ मान ले, है ना, साल का। वहां पे तुम एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस किया, चाय पी ली 30 रुपए की, तो ये एक्सपेंसेस को दिखाना जरूरी है क्या इन्वेस्टर को, यानी इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं रखता। ठीक है, तुम अपनी सैनिटरी एक्सपेंस में डाल सकते हो उसको, और भी सारे सैनिटरी एक्सपेंस होंगे, बट इसको सेपरेट हेड बना के दिखा के कोई जरूरी नहीं है इसका, क्योंकि ये डिसीजन ये बिजनेस को इतना फर्क नहीं डालेगा। बात आएगी समझ में, हाँ। नेक्स्ट आ जाओ, क्या आ गया तुम्हारा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको 4-5 बार टिक मारना, ये एग्जाम में पक्का पूछेगा। कौन सा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्या है ये, देखना, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बिजनेस में जितनी लॉसेस होने वाली है, तुमको पता नहीं है कि कब लॉस होगा कब नहीं होगा, बट हमेशा उससे पहले क्या करना, प्रिपरेशन होना, प्रिपरेशन रखना। आप कैसे करते हैं, जैसे तुम अपने नॉर्मल घर में करते हैं कि पता नहीं आगे आने वाले दिन में क्या होगा, हम अपनी इनकम से एक पार्ट को क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। क्या करते हैं, इसको सेविंग करते हैं। सेम बिजनेस भी क्या करता है, लॉस के बारे में तो किसी को पता नहीं होता, एक पार्ट को हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, नाम सुना होगा, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, सारे जो रिजर्व बनते हैं ना, वो इसी प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट के तहत बनते हैं। ठीक है, कि ताकि ये क्या बोलता है कि हमेशा पॉसिबल लॉस के लिए क्या रहना, तैयार रहना। अब नेक्स्ट आ जाओ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट, देखो
ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट? सुनना एक बार। देखो, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द प्राइस पेड। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई मशीन को खरीदा 80,000 रुपीज दे के, जितना तुमने पे किया उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है, बैलेंस शीट में, कि मशीन एसेट साइड में कितना आ जाएगा 80,000। बाकी मार्केट वैल्यू नेक्स्ट दिन में उसका कुछ भी हो या पहले कुछ भी था, उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी जिस पैसे तुमने पे करके सामान को लिया उसी पैसे में इसको क्या करनी है? रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है? इसको रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, यदि ठीक है रे, सुन रही है? चलो अब मैं पूछूंगा सबको, होने दे कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एंड ऑफ द डे मैंने क्या बोला, हम बिजनेस की रिजल्ट निकालनी है। रिजल्ट मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। किससे किसको मैचिंग करेंगे? बिजनेस की जो रेवेन्यू है यानी इनकम्स है, जो इनकम्स है, क्या है? जो इनकम्स है, किसे मैच करेंगे? एक्सपेंसेस के साथ। किसका तो मैच करेंगे रे? एक्सपेंसेस के साथ। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा? वो प्रॉफिट, अगर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगी? वो लॉस। ठीक है, तो किसे किसे मैच करें हम? बिजनेस की टोटल रेवेन्यू के साथ टोटल एक्सपेंसेस को मैच करा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर आ जाओ फटाफट से, फिर क्या आ गया? फिर आ गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल, यानी जिससे हमने क्या पढ़ते हैं अभी? हम अभी इसको पढ़ते हैं क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी बिजनेस के पास क्या है? तुम्हारे पास एसेट्स है, एसेट्स इक्वल टू क्या? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही होता है। यानी साथ साथ में अगर हमारा लायबिलिटी भी बढ़ रही है तो एसेट साइड में भी कोई ना कोई हलचल होगा। यानी ये भी जितना बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ेगा, ये जितना कम होगा ये भी उतना कम होगा। यानी सेम दोनों साइड में क्या पड़ेगी? इफेक्ट पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की जो ओनर है वो अपनी कैश दे के बिजनेस को स्टार्ट करा, तुम क्या करते हो? एसेट्स में भी प्लस करते हो कैश में, और क्या करते हो रे? लायबिलिटी में भी, साइड में कैपिटल में भी प्लस कर देते हो, इसको करते हो। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो उसका डुअल इफेक्ट होगा। इसके बाद हम जनरल एंट्री भी करते हैं, ये डेबिटेड टू ये। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। फिर लिखो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी ले लो, इसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेम सेम है। लास्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या आ गया ये? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? बिजनेस की जो सारे ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसकी बेस पे कर रहे हैं? प्रूफ की, एविडेंस की बेस पे। यानी फॉर एग्जाम्पल तुमने जाके परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि मेरा एक रिकॉर्ड कर दो कि मैंने क्या करा, एक सामान परचेज करा, मैं परचेज मैनेजर हूं। वो करेंगे नहीं फ्री में ऐसे। ठीक है, बिल दे दो, आपने परचेज करा ना तो आपके पास तो बिल होगा, वो बिल दिखा दो, बिल में देख के ऑटोमेटिक एंट्री कर लेंगे। बात समझ में आ गया? तो यानी ये वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कोई भी ट्रांजैक्शन बिना वेरीफाई करे, बिना प्रूफ के बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वाउचर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या रहा? कॉन्सेप्ट। क्या रहा है सारे? कॉन्सेप्ट। चलो सबका हो गया। अब मैं जिसको पूछूंगा यहां से एक करके बोलते जाना कि कौन सी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। हिंदी में, इंग्लिश में, बस तुमको समझ में आने चाहिए, बाकी तुम लिख ही लोगे। जिसमें जैसे आएगा वैसे ही बोल दो। हाँ, नंबर वन पहले क्या आया? हाँ बोल, यहाँ पे अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। मतलब एक बिजनेस जब भी मतलब शुरू होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं बंद करना है। क्यों ऐसे? क्यों? मतलब उसका भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म। किसकी प्रॉफिट नहीं मिलेगी? कौन सी चीज की? जो भी मतलब कंपनी या बिजनेस चल रहा है। हाँ, किस चीज की प्रॉफिट नहीं मिलेगी? मैंने बताया था अभी कि दो टाइप की एक्सपेंडिचर होगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। चलो आगे, मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। बोल छोटी। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मनी के बेस पे मेजर किए जाएंगे और उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। एक बढ़िया एग्जांपल देना। फॉर एग्जांपल तूने एक ट्रक खरीदा। क्या खरीदा? ट्रक। कैसे रिकॉर्ड करेगा बुक में? बुक में रिकॉर्ड कैसे करेगा? उसमें अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी ट्रक है, उसके 6 पहिया हैं, उसकी इतने फुट लंबे, ऐसे नहीं करते हम। चलो आगे, वेरी गुड। अब आ जाओ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बोल ले ज्योति, पीरियड में क्या आती है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में जल्दी बोलो। हाँ बोल, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आता है उसमें बोल दे। ध्यान से नहीं सुना, थोड़ी सी जहर मिली होगी घर पे रखी होगी, या मैं मैसेज करूं कौन सी जहर खानी है ना? एक अच्छा नहीं, जुकाम नहीं छोड़ेगा भाई, एकदम
खत्म 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये बावली सी बोल ले क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तू भी नहीं सुनी, तू सांप की जहर खा ले मरेगी साथ में, बोल ले। जो बिजनेस का जो अमाउंट है अकाउंटिंग पीरियड है वो फिर 12 मंथ में एक साथ में हो सकता है, क्योंकि टोटल हम एंड लाइफ तक वेट नहीं कर सकते। हाँ बोला आगे, असु बोल ले क्या बोलेगा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है ये डिस्क्लोजर? हाँ बोल बोल। डिस्क्लोज करना क्या मीनिंग है इसका? मतलब बिजनेस को डिस्क्लोज करना। क्या दिखाएगा, क्या डिस्क्लोज करेगा? आइटम और रोज आइटम ऐसे दिखेगा कि सब बाहर बाहर बुला के आओ सब, मैं बिजनेस में ये सामान खरीदा, ये देख लो, ये मेरा बिल्डिंग है देख लो, है ना, ये ऐसे दिखाएगा। और किसको दिखाएगा रिमर्दल? क्या मतलब क्या दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? मतलब जो जरूरत की चीजें अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल लेजर, ये दिखानी है तुम लोग को, है ना। ये बावला सा सुनता नहीं है। चलो आगे रे, फिर क्या आएगा? मेटर्निटी प्रिंसिपल। चल बोल यहां से बोल सादिक। हाँ क्या है मेटर्निटी प्रिंसिपल? हाँ हाँ जल्दी बोल जल्दी बोल। नहीं पता है? हराम करो नीचे मिलना है मेरे से तुम। हाँ बोलो बोलो। मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ पाएगा। हाँ बोल समीर। मतलब मैटरनिटी में कि हमें अगर उसका कोई पीछे रीजन हुआ कि वो चीज ऐसे हुई है तो जब ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इसमें। और कुछ और थोड़ा सा नजदीक क्या 50% वहाँ बोल। सर जो ट्रांजैक्शन जरूरी है इन्वेस्टर वगैरह के लिए बस यूजर्स के लिए बोलते हाँ। जैसे कोई चाय वाय दी तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई जमीनों मिल दी तो रिकॉर्ड। मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, वो कितना मैटर रखता है। अगर मैटर कुछ आशा का दमदार सा हो, यानी जरूरी है इनको दिखाना ताकि इनके डिसीजन में इफेक्ट पड़े, तब जाके दिखानी है, अदरवाइज छोटी मोटी नहीं दिखानी है। हाँ ज्यादा अमाउंट निकालो। हाँ उसके बाद प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट काके बोल। लॉस के लिए तैयार है। हमें फिर क्या करेंगे उसके लिए? ऐसे तैयार रहेंगे, गाम चलिए बहुत देख लेंगे ऐसे वाला। सेविंग्स करेंगे। सेविंग्स का नाम क्या है यहाँ पे? सेविंग्स का नाम क्या है यहाँ पे? हाँ कौन सी सेविंग करेंगे हम? झाड़ू इंसान एक रिजर्व होता है। फिर हाँ हाँ कौन सी, कोई बोलेगा कितने टाइप का रिजर्व मैंने बोला था? हाँ आइडिया हाँ IDR, IPR, IUSR कुछ भी बोल दे, लास्ट में आर होने चाहिए ना, बदमाश है ना ये। हाँ क्या क्या है मेरे साथ में रिपीट कर लो, याद हो जाएगी। जनरल रिजर्व क्या है? GR। फिर क्या करोगे? IFR। क्या बोला मैंने? IFR। WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, याद रहेगा अभी। GR, IFR, WCR, यानी कोई ना कोई रिजर्व तुमको बनानी है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर क्या डाउटफुल डेप्ट, ये सारी। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत इजी है, बोल साकिब। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जितना हम पैसे पे किए। हाँ जितना पैसा हम पे करते हैं उतना पैसा हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, चाहे वैल्यू यहाँ पे कुछ भी चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल ले अभी पीयूष। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसको किसको मैच करेंगे हम? बोल बोल। सर जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में ऐड होगा। अरे मैचिंग कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, मैच किससे किससे करेंगे? इंडिया पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया बांग्लादेश, किसको मैच करना है तेरे को? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के साथ। वेरी गुड। किसके साथ रे? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के साथ। तब जाके क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। सो आता है बिल्कुल आंखें खोल के। हाँ डुअल, नेक्स्ट लिखो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसका क्या मीनिंग है? अभी नीचे वाला अभी तू जो बोला था ना वो यही है डुअल, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना उसका क्या है? दो साइड इफेक्ट डेफिनेटली पड़ती है। कौन सी इफेक्ट है वो? डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों इफेक्ट पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की भी एग्जांपल दिया था। अब चलो रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये तो एक्रुअल हो गया। वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, कौन बताएगा? बोल। हाँ सोहेल बता। सर
इसमें प्रूफ मांगता है कोई भी अगर चीज। वेरी गुड। कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट कोई भी हम एंट्री करेंगे उसके अगेंस्ट हमारा क्या होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। विदाउट प्रूफ की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है।